नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सर्वश्रेष्ठ भारत चैनल पर। इस चैनल पर भारत की संस्कृति से जुड़े या आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, जीवन से जुड़ा कोई सा भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर जो भी मुझे ज्ञान है उस आधार पर मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं क्योरा ऐप भी यूज़ करता हूँ। उस पर एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को एक वेश्या के पास कैसे भेज दिया। तो ये कहानी कुछ इस तरह है। क्या है ना, क्योरा ऐप पर इतनी ज़्यादा डिटेल में हम बात को बता नहीं पाते हैं, लिमिट में लिखना पड़ता है वरना आंसर बहुत लंबा हो जाता है। तो इस चक्कर में मैंने यूट्यूब पर ये काम करना शुरू किया ताकि उन प्रश्नों के आंसर अच्छी तरह से डिटेल में दे सके। तो कहानी कुछ इस तरह है। महात्मा बुद्ध जो थे ना, वो गांव गांव जाकर, अलग अलग गांव में जाकर ज्ञान का प्रसार करते थे और लोगों को जीवन के महत्व के बारे में समझाया करते थे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में गए हुए थे। वहां गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। क्या होता था, जो उनके शिष्य होते थे उनको और महात्मा बुद्ध को वहां रहने के लिए गांव वाले जगह दिया करते थे, अपने अपने घर में थोड़ी थोड़ी, ताकि वह आराम से रह सके। और उनके जो शिष्य थे गांव में जाकर भिक्षा मांगा करते थे ताकि उनका भरण पोषण हो सके। ऐसे ही महात्मा बुद्ध सभा में बैठे हुए सभी गांव वालों को शिक्षा दे रहे थे और उनके सारे शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए थे। तो उनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। वो गलती से एक वेश्या के घर में चला गया। उस वेश्या ने पहले तो उन्हें देखा, फिर उनको भिक्षा ला कर दी और उसके बाद उनसे कहा कि आप मेरे घर में आकर रह सकते हैं। तो आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने गुरुदेव से पूछकर बताऊंगा कि मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। फिर आनंद चल दिया अपने गुरुदेव महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध बैठे हुए सभी को जीवन का पाठ पढ़ा रहे थे। तभी आनंद ने वहां आकर पूछा, गुरुदेव, कि मुझे एक वेश्या ने अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया है, तो क्या मैं उसके घर पर जाकर रह सकता हूँ? यह सुनकर वहां पर जितने भी गांव वाले बैठे थे वो अचंभे में पड़ गए कि ये सन्यासी होकर कैसी बात कर रहा है, एक वेश्या के घर पे जाने की। सब महात्मा बुद्ध की ओर देखने लग गए। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य जा सकते हो, इसमें क्या समस्या है। यह कहते हुए तो गांव वालों का गुस्से का पार नहीं रहा। गांव वाले सारे गुस्से में, दिमाग खराब हो गया है कि आप लोगों का, सन्यासी होकर एक वेश्या के घर में जाकर रहोगे। महात्मा बुद्ध ने की, क्या हो गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि वेश्या के जीवन जीने का तरीका मेरे जीवन जीने के तरीके से ज्यादा बेहतर है? मैं तो अब तक यही मानता था कि मेरे जीवन जीने का तरीका सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे तरीके को प्रभावित कर सकती है तो मैं स्वयं जाकर उससे वो तरीका सीखना चाहूँगा। ये सुनते ही तो गांव वाला दिमाग खराब हो गया। उनने की ये सन्यासी का तो दिमाग खराब हो चुका है, और गुस्से में बड़बड़ाते हुए न जाने क्या क्या कहते हुए वहां से चल गए। महात्मा बुद्ध ने आनंद को भेज दिया। आनंद वेश्या के घर में जाकर रहने लगा। वेश्या ने उसका खूब ढंग से स्वागत किया, उसके लिए खाना बनाया, उसे खिलाया और उसके लिए घुंघरू पहनकर
नृत्य भी किया। तो गांव वालों को वहाँ से नृत्य की, घुंघरुओं की और गाने बजाने की आवाज़ आती। और जब वो ये सुनते तो उनको लगता सन्यासी तो बिगड़ गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब वो दिन आ गया जब महात्मा बुद्ध वहाँ उस गांव से जाने वाले थे। तो उनका शिष्य आनंद दोबारा उनके पास लौट कर आ गया। लेकिन गांव वालों ने देखा कि उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया था। वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा गया हुआ था। वो तो अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटका। अब आनंद तो वापस आ गया था, लेकिन उसके साथ एक और महिला थी जो एक सन्यासी की तरह ही लग रही थी। और जब उसे गौर से देखा तो गांव वाले अचंभित रह गए कि वो कोई और नहीं है, वो वही वेश्या थी। यह अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम तो यह सोच रहे थे कि वेश्या के पास जाकर ये सन्यासी बिगड़ जाएगा, बल्कि इसने तो उसको ही सन्यासी बना दिया जो वेश्या थी। तो ये था महात्मा बुद्ध का प्रभाव। उन्होंने जीवन जीने का जो तरीका बताया, सब कुछ उसी में है। तो कैसे संभव है ये कि एक वेश्या से एक आदमी प्रभावित नहीं हुआ उसके साथ रहकर भी, बल्कि उसको ही सन्यासी बना दिया? तो ये होता है हमारा आत्मबल, हमारा चरित्र। हमारा चरित्र कितना मजबूत है। अगर हमारा चरित्र मजबूत है तो हम चाहे सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, भांग पीने वाले किसी के भी साथ बैठे, हमें उनसे प्रभावित कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो हमसे प्रभावित हो सकते हैं उल्टा। तो हमारा मन कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है अपने इरादों के प्रति, वही हमारी ताकत होती है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपनी ही तरह एक मजबूत इरादे वाला बना रखा था। उनको पता था जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वही सर्वोच्च रास्ता है, उससे बेहतर और कुछ नहीं। तो जीत तो होनी ही थी। तो धन्यवाद, यही था इसका उत्तर। अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को वाकई में सुधारना चाहता है तो उसके चरित्र को मजबूत बनाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सही रास्ते पर चल जाए। उसके चरित्र को पवित्र बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।